तो दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में खेले गए दूसरे टेस्ट के पहले दिन भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने बरपाया कहर। जहां बुमराह ने एक बार फिर से अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से सनसनी पैदा करते हुए इंग्लिश टीम के बल्लेबाजों की तोड़ी कमर। जहां एक बार फिर से दूसरे टेस्ट के पहले दिन बुमराह ने आते ही अपनी घातक गेंदबाजी से इंग्लिश टीम के बल्लेबाजों के 5 बल्लेबाजों का चालान काटते हुए इतिहास के पन्नों में दर्ज करवाया अपना नाम और टीम इंडिया को पहले ही दिन पहुँचाया मजबूत स्थिति में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज में से किसे भारतीय टीम का सबसे घातक तेज गेंदबाज मानते हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहला टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम को 5 विकेट से शर्मनाक हार दे दी थी, क्योंकि भारतीय टीम ने जीता हुआ मुकाबला हार चुकी थी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला आज बर्मिंघम में खेला गया। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल, तो वही इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स कप्तानी कर रहे थे। और इस मुकाबले में शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों, इसके बाद इंग्लैंड के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से इंग्लैंड के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज जैक क्रॉली और बेन डकेट की मैदान में एंट्री होती है और इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इंग्लैंड की टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही दोस्तों, टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जहां पहले ही ओवर में उनका सामना होता है जैक क्रॉली से। हालांकि पहली 4 गेंदें एकदम सटीक लाइन लेंथ के तहत फेंकी जाती है, जिसमें जैक क्रॉली बाल बच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अंतिम 2 गेंदों पर लाइन लेंथ खराब होने के चक्कर में बैक टू बैक 2 लगातार कवर ड्राइव जैक क्रॉली के बल्ले से देखने को मिलते हैं और पहले ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड की टीम का स्कोर 8 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आते मियां भाई डीएसपी सिराज, जहां उनका सामना होता है विस्फोटक बल्लेबाज बेन डकेट से। जहां पर दोस्तों पहली ही गेंद पर निकलकर गगनचुंबी छक्का लगा दिया जाता है, जबकि अंतिम गेंद पर 1 बाउंस चौका लगाते हुए पूरी तरीके से मुकाबले में ताबड़तोड़ रवैया अपनाना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरीके से बरस पड़ते हैं और एक बार फिर से सनसनी पैदा करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू कर देते हैं। जहां पर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा विकेट के लिए तरसते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बेन डकेट और जैक क्रॉली बिल्कुल भी मरम्मत नहीं करते हैं और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पहले 15 ओवर में इंग्लैंड की टीम के स्कोर को बिना विकेट खोए 60 रनों तक पहुँचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में खील ठोकने के लिए एक बार फिर से टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां पर बुमराह के द्वारा शानदार वापसी की जाती है और इंग्लैंड की टीम को पहला बड़ा झटका जैक क्रॉली के रूप में लगता है, जो कि 49 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों, उनके आउट होते ही नए बल्लेबाज के तौर पर ओली पॉप की एंट्री होती है, जहां पर अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज उन्हें भी 20 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं और इंग्लैंड की टीम को दूसरा बड़ा झटका लगता है। दोस्तों, 2 लगातार विकेट गिरने से कहीं ना कहीं इंग्लैंड की बल्लेबाजी लड़खड़ा सी जाती है। लेकिन एक छोर से बेन डकेट अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला जारी रखते हैं और अब उनका साथ देने के लिए जो रूट की मैदान में एंट्री होती है और जो रूट और बेन डकेट बेहतरीन तालमेल और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों पर पूरी तरीके से बरस पड़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बेन डकेट मात्र 40 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और टीम के स्कोर को 100 रनों तक पहुँचा देते हैं। दोस्तों, इसके बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं, जहाँ पर एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह को टारगेट किया जाता है और बैक टू बैक 3 लगातार चौके बेन डकेट के बल्ले से देखने को मिलते हैं। तो वही दूसरे छोर से जो रूट उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और अपने ही स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन रनिंग बिटवीन के साथ टीम के स्कोर को 150 रनों तक पहुंचा देते हैं। हालांकि दोस्तों, इसी बीच लंच ब्रेक हो जाता है, लेकिन लंच ब्रेक के बाद भी बेन डकेट का बल्ला बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं लेता है, जहां पर रनों की तेज बारिश शुरू होती है और एक प्रकार से भारतीय टीम के तेज गेंदबाज पूरी तरीके से नतमस्तक साबित होने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों पर दारोमदार तोहफा जाता है, जहां पर भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज सबसे पहले जडेजा आते हैं, जहां पर एक ही ओवर में बैक टू बैक 2 लगातार चौके जो रूट के द्वारा लगाए जाते हैं और वो भी मात्र 40 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। दूसरे छोर से बेन डकेट तो टेस्ट को T20 बना देते हैं और पूरी तरीके से आक्रामक शैली में बल्लेबाजी जारी कर देते हैं। लेकिन
38वें ओवर में इंग्लैंड की टीम को तीसरा बड़ा झटका लगता है, जहां पर जो रूट 51 रन बनाकर सर जडेजा की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर हैरी ब्रूक की एंट्री होती है, जहां पर हैरी ब्रूक का साथ दे रहे बेन डकेट तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव की एंट्री होती है, जहां पर कुलदीप यादव के एक ही ओवर में हैरी ब्रूक के द्वारा बैक टू बैक 2 लगातार गगनचुंबी छक्के लगा दिए जाते हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह अगले ओवर में उनका चालान काट देते हैं और हैरी ब्रूक को 25 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड करते हुए इंग्लैंड की टीम को चौथा बड़ा झटका लगता है। जिसके बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की मैदान में एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों शतक के ठीक पहले ही बेन डकेट भी गलत शॉट खेलते हुए सर जडेजा की गेंद का शिकार बन जाते हैं, जहां पर 99 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं और इंग्लैंड को 5वां झटका लगता है और यहां से इंग्लैंड की आधी टीम डगआउट की ओर लौट जाती है। लेकिन दोस्तों एक छोर से अभी भी कप्तान बेन स्टोक्स इंग्लैंड के लिए पूरी तरीके से संकट मोचन बनकर मैदान में आते हैं, जहाँ दूसरे छोर से उनका भरपूर साथ दिया जाता है स्मिथ के और यहाँ से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक सदी हुई पारी और एक अच्छी खासी पार्टनरशिप बिल्ट हो जाती है, जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर ही करारा प्रहार करते हुए उन्हें दर्शक दीर्घा के बाहर पहुँचाने का काम करते हैं और पूरी तरीके से इस मुकाबले का रुख पलट कर रख देते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज एक बार फिर से दूसरे सेशन के समाप्ति तक टीम के स्कोर को 250 रनों तक पहुँचा देते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही टी ब्रेक खत्म होता है उसके बाद एक बार फिर से टीम इंडिया की स्पिन गेंदबाज चाइनामैन कुलदीप यादव अपने पहले ही ओवर में इंग्लैंड की टीम को 6वां बड़ा झटका देते हैं, जहां पर बेन स्टोक्स मात्र 19 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। लेकिन एक छोर से अभी भी स्मिथ का साथ देने के लिए क्रिस ओक्स की मैदान में एंट्री होती है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन सदी हुई बल्लेबाजी जारी रखते हैं, जहां पर भारतीय टीम के गेंदबाज विकेट के लिए तरसते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोनों ही बल्लेबाज पीछे मुड़कर देखने का नाम नहीं लेते हैं और अपने ही रंग में बल्लेबाजी करते हुए बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी जारी कर देते हैं। एक पल तो लगने लगा था कि इंग्लैंड के दोनों ही बल्लेबाज टेस्ट को T20 बना देते हैं, जहां पर एक बार फिर से स्मिथ मात्र 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और इंग्लैंड की टीम का स्कोर 300 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी दोनों ही बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं लेते हैं और कसी हुई बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के जारी रहती है, जहां पर भारतीय टीम के गेंदबाज विकेट के लिए तरसते हुए दिखाई देते हैं और एक बार फिर से दिन के समाप्ति के पहले तक दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो जाती है, जहां पर भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज पूरी तरीके से नतमस्तक साबित होते हैं। लेकिन सर जडेजा इंग्लैंड की टीम को 7वां बड़ा झटका देते हैं, जहां पर अच्छी लय में बल्लेबाजी करने वाले स्मिथ को अपना शिकार बनाते हैं। दोस्तों इसके बाद तो भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज इंग्लैंड के लोअर ऑर्डर क्रम के बल्लेबाजी को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देते हैं, जहां पर दोनों ही गेंदबाज मिलकर अपनी घातक तेज तर्रार गेंदबाजी से इंग्लैंड टीम के निचले क्रम के बल्लेबाजों को तहस नहस करके रख देते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि इंग्लैंड टीम का लोअर ऑर्डर क्रम का बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढहने पर मजबूर हो जाता है और एक प्रकार से भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते हुए सरेंडर कर देता है और देखते ही देखते इंग्लैंड की टीम 340 रनों पर ऑल आउट हो जाती है, जहां पर इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा बेन डकेट के द्वारा 99 रनों की धुआंधार पारी खेली जाती है। तो वही टीम इंडिया की तरफ से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के खाते में एक बार फिर से 5 विकेट जाते हैं और एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह अपनी घातक तेज तर्रार गेंदबाजी का लोहा बंधवाते हुए 5 विकेट लेकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम पहले दिन के खेल में दूसरे टेस्ट में घातक गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड को 350 रनों के पहले ही रोक देती है।